धर्म प्रेमियों, सजोबाई हुई। सजोबाई ने व्याख्या की है। सजोबाई कहती है कि राम तजू पर मैं गुरु ना विसारू। सजोबाई भक्त हुई, फिर महात्मा बनी। सजोबाई ने कहा कि मैं राम को तज सकती हूँ। राम यानी जिसके लोक में हम रहते हैं, त्रिलोकीनाथ, जिसको ईश्वर कहो, गॉड कहो, जिसको खुदा कहो, जिसको शिव परमात्मा भी कहते हैं। गुरु महाराज ने जो पहला नाम दिया उन्हें नारायण भी कहते हैं। भक्त कह रही है, आप और हम जिस मार्ग में हैं, एक भक्त के विचार वो प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं राम को तज सकती हूँ पर गुरु को नहीं विसार सकती हूँ। इसका कारण उन्होंने बताया सजोबाई ने। सजोबाई कहती है कि राम ने हमको तन मन के घेरे में कैद कर दिया, मोह माया ममता के बंधन में हमको आपको जकड़ लिया, इसलिए मैं उनको तज सकती हूँ। लेकिन गुरु ने हमको जो है इस भव जाल से, भव बंधन से निकालने के लिए आए और गुरु हमें भवजाल से, भव बंधन से निकालते हैं। इसलिए मैं राम को तज सकती हूँ। अगर सामने खड़े हो और प्रश्न उठे कि तुम्हें किसे चुनना है, तो भक्त कहता है कि मैं गुरु को चुनूंगी, मैं राम को तज दूंगी, उसको मैं त्याग दूंगी। सजोबाई कहती है। एक तरफ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े। दिशा की वजह से हो रहा है क्या? एक तरफ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गुरु की इतनी महिमा है। कबीर साहब कहते हैं कि जब ईश्वर सामने हो और गुरु सामने हो और आपके सामने एक संकट पड़ जाए, धर्म संकट में आप आ जाओ, तो महात्मा और शिष्य कहते हैं, शिष्य चुनते हैं और महात्मा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। कबीर साहब बता रहे हैं कि तुमको गुरु के पैर पड़ने चाहिए, गुरु का जो है चरण स्पर्श करना चाहिए, ना कि ईश्वर का जिसके लोक में हम रहते हैं। तो सजोबाई ने आगे बताया, सजोबाई जब साधन भजन पर बैठती थी तो उस समय पर सजोबाई पहले अपने गुरु का आसन जो है वह साफ सुथरा करके एक आसन लगाती थी। सजोबाई रोज की उनकी ऐसी क्रिया थी। जैसे आप भी आश्रम पर आकर के साफ सफाई शुद्धि करते होंगे, वो मानते हैं कि बाबा जी इस गद्दी पर बैठे थे और आप उसकी शुद्धि सफाई करते हो, तो उसी तरह सजोबाई भी जो है जिस आसन पर उसके घर पर आए गुरु और जिस आसन पर बैठे थे, उस आसन को वो रोज़ जो है साफ़ सुथरा करके ऐसी भावना प्रकट करती है कि मेरे गुरु आसन पर आएंगे सूक्ष्म रूप में। और एक दिन हुआ यूँ कि सजोबाई के सामने जो है ईश्वर प्रकट हो गए, त्रिलोकीनाथ, पहला नाम जो आपको मिला हुआ है। तो सजोबाई से वो कहते हैं कि सजो मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? तो सजो कहती है कि ठीक है, आना है तो आप आ जाइए, आना है तो आप अंदर आ जाइए, आपको कोई मनाही नहीं है। और जब अंदर आ जाते हैं तो सजोबाई को ईश्वर कहते हैं, मैं इस आसन पर बैठ सकता हूँ? सजोबाई कहती है आप इस पर नहीं बैठ सकते, इस पर मेरे गुरु का अधिकार है, ये आसन मेरे गुरु का है, आप चाहे दूसरे आसन पर बैठ सकते हैं, इस आसन पर आप बैठ नहीं सकते हो। तो महापुरुषों ने, सजोबाई ने कहा कि गुरु की इतनी महिमा है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा, भक्तों ने कहा कि आप अपनी हाड़ मांस की जबान से आप गुरु की, संतों की, महापुरुषों की आप व्याख्या कर ही नहीं सकते हो, उनकी महिमा गा ही नहीं सकते हो। महिमा करते करते सभी थक गए, फिर आखिर में सभी ने ये कह दिया, जो जान गए, महिमा करते करते वो मौन हो गए और गुरु की महिमा और उनकी अपार दया और शक्ति को अनुभव करते हुए उनके प्रेम में केवल उनके आंसू निकलने लग गए, शब्द समाप्त हो गए, केवल आंसू की धारा बहने लग गई कि गुरु की हम पर कितनी दया है, कितना एहसान है, केवल हम पर ही नहीं, संत जो है सभी लक्ष्य 84 के नरक और 84 और मनुष्य शरीर में रहती हुई जीवात्मा, प्रेत आत्माएं में रहती हुई सारी जीवात्मा, इन सभी पर दया करते हैं। किसी को जो है वो दया से दूर नहीं रखते, दया से वंचित नहीं रखते, सभी पर वो दया करते हैं। तो महापुरुषों ने आखिर में ये कह दिया, भक्तों ने ये कह दिया कि 7 समुद्र की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए, धरती सब कागज करूँ, लेखनी करूँ वन राय,
और 7 समुद्र की मछी यानी साई करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। कहा कि गुरु के गुण हम नहीं कर सकते। फिर स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ये बताया कि महात्मा क्या देते हैं, क्या करते हैं, उसको हमको आपको बड़े बारीकी से समझने का प्रयास करना चाहिए। कबीरदास जी के मुख से वाणी का उच्चारण होता है। कबीर साहब कहते हैं कि बैल बने हल जूते, दे कोल्हू के तेल, देत कसाई बेच, मांस कटी बोटी बिकी, चमड़न बनी नगार, और अभी कछु करम बाकी, तिस पर पड़ती मार। यह जीव मोह माया में, अहंकार में, झूठे शानो शौकत में, यह जो है परिवार में, ये जाति में, ये कुनबे में, और ये नाती में, ये पोती में ऐसा फंसा है, महात्माओं की बातों को नहीं मान करके ये अपनी दुर्गति कर लेता है। जब मैं वहाँ से गुजरता था तो चौधरी साहब को ये कहता कि चौधरी साहब तुम्हारे तो बच्चों की शादी हो गई और अभी नाती पोती हो गए, अभी भक्ति भजन कर लो, भक्ति भजन कर लो, अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारी जवानी और बुढ़ापा, जवानी चली गई, बचपन चला गया, अभी जो है शाम हो गई है और अभी अंधेरा होने वाला है, तुम्हारा समय अभी थोड़ा सा बचा है। इस थोड़े से समय में तुम उस भगवान का भजन कर लो, ताकि इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम्हारा अगला जो रास्ता है, अगला जो पड़ाव है, अगला जो सफ़र है, वो सुखमय रहे। तो चौधरी साहब कहते थे कि महात्मा जी कर लूँगा, अभी ये नाती पोती थोड़े बड़े हो जाएंगे, इनकी शादी वगैरह हो जाएगी तो मैं भक्ति भजन तुम्हारे साथ लग के कर लूँगा। फिर कबीर साहब कहते हैं फिर कभी जाना होता था तो कहता था कि अरे चौधरी साहब तुम्हारे जो है नाती ये तो बड़े हो गए, चलो अभी तो कर लो। तो कबीर साहब कहते हैं कि चौधरी साहब को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। जब भी जाता था चौधरी साहब कोई ना कोई बहाना बना देते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा जाना हुआ तो मैंने देखा कि चौधरी साहब जिस ओटे पर बैठ करके अपने नाती पोती को खिलाते थे, उनको दुलार करते थे, तो उसी ओटे पर देखता हो तो चौधरी साहब बैठे नहीं हैं। तो बहू रानी को पूछा कि भाई आपके ससुर कहाँ चले गए? तो बहू रानी ने कहा कि वह जो है शरीर छोड़ करके चले गए, उनका जो है राम नाम सत्य हो गया। अब कबीर साहब ने कहा कि वही चौधरी, अब देखो उसकी दुर्गति क्या हुई। महात्माओं की बात न मान करके, भक्ति भजन को न करते, उन्होंने जो है अपनी दुर्गति कर ली। कबीर साहब कह रहे हैं कि उनकी धर्मदास ये दुर्गति हो गई कि देखो उन्होंने मेरी बात को नहीं माना, और जिसने जीवन भर में जो जो कर्म किए, अच्छे कर्म तो चौधरी के रहे ही नहीं, जो सारे कर्म किए वो कर्म के फलीभूत चौधरी को जो है उस ईश्वर ने बैल में योनि में डाल दिया, बैल की योनि में। और देखो दुर्गति कितनी है जीव की। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा जहाँ मोह लगा हुआ है, गुरु महाराज ने सत्संग में कहा प्रेमियों कि मोह सकल कर व्याधिन मूला, यानी जितनी भी व्याधि उपाधि है, जितना भी दुख दर्द क्लेश बीमारी लड़ाई झगड़ा झंझट आवागमन के जितने भी चक्कर है तुम्हारे हमारे, सब मोह के कारण है, सब मोह के कारण। जो इच्छा है, इच्छा और मोह, इसके कारण आवागमन और दुख की सारी परेशानी और तकलीफ है। तो कबीर साहब कहते हैं कि चौधरी साहब का जो मोह था अपने परिवार में था, और उसी ईश्वर ने जब देखा, देखो अंतिम समय पर गुरु महाराज ने कहा कि अंतिम समय में, मृत्यु के समय, जब तुम्हारी मृत्यु निकट हो जाती है, उस समय पर तुम्हारी जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर तुमको बासा मिल जाता है, यानी जहाँ आशा तहाँ बासा। देखो पुराने समय में आपके सामने ऐसी कितनी कथाएं आ जाती है। राजा भरत की आपने कहानी सुनी होगी, जड़ भरत की। जड़ भरत जो है, उनका जो आखिरी समय में उनका इच्छा जो है हिरण में चली गई थी, और उसी हिरण में जो है उसको बच्चा बन करके आना पड़ा, हिरण का बच्चा बन करके जड़ भरत को आना पड़ा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जहाँ आशा तहाँ वासा। चौधरी साहब की आशा थी अपने घर में, तो उस ईश्वर ने देखा कि इसकी आशा वहीं पर थी, और कर्म अच्छे नहीं थे। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे शुभ कर्म होंगे। गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर पुण्य प्रताप से मिलता है, पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा। और पुण्य कौन सा? गुरु महाराज ने कहा कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, इसी पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा। इतना बड़ा पुण्य गुरु महाराज ने बताया। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, इससे तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाओगे, इससे तुमको महात्मा मिल जाएंगे। इतना सस्ता सौदा। तो चौधरी साहब के तो कोई अच्छे कर्म थे नहीं। कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया कि ये धर्मदास तुम्हें मैं क्या बताऊँ, चौधरी साहब को उस ईश्वर ने जो है उसके कर्म को भोगने के लिए, उसका जो मोह था उसकी तृप्ति के लिए, उसको जो है उसी के परिवार में बैल बना करके भेज दिया। अब देखो वही चौधरी साहब जो कहता था कि मेरा नाती, मेरा लड़का, मेरी बहू, मेरा खेत और मेरा जो है खलियान,
वही चौधरी साहब को बैल बना करके वहाँ भेज दिया। अब उसकी चौधरी साहब की दशा सुनो। चौधरी साहब जब बैल बन करके उनके घर में आए तो वही नाती पोती जिनको वो दुलार करता था वो खेत में हल जोतते थे, और जब चौधरी साहब चलने में आनाकानी करते थे तो आरी लगाते थे कि चलो क्यों नहीं चलते हो। कितनी दुर्दशा है तुम्हारी हमारी। महात्माओं ने ये सारी दुर्दशा देखी, तभी उनको जो है हम पर रहम आया। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि दुख में तुमको देखा जब ही, दया उठी हम आए तब ही। तुमको जब दुख में देखा, तकलीफ में देखा, नरकों में काटे गए, तड़पाए गए, रुलाए गए, सताए गए, कष्ट और तकलीफ जब तुमको दी गई तो मालिक कहता है, गुरु महाराज ने कहा कि दुख में तुमको देखा जब ही, दया उठी हम आए तब ही। तो कबीरदास जी ने कहा कि उसकी इतनी दुर्गति हुई, पहले तो उसको अच्छी तरह से हल जोता, खेत में काम लिया, और जब नकामा हो गया, जिसको आप कहते हो देसी भाषा में कि अभी ये कोई काम का नहीं है, उसको जो है कहाँ बेचा, उसको जहाँ पर वो जो है पिरोई होती है वहाँ पर भेज दिया। वहाँ पर जो है अच्छी तरह से उनको जो है काम में लिया गया बहुत दिनों तक। लेकिन जब वहाँ भी चलने में आनाकानी करने लग गया तो उसी जो है धंधे वाले ने, और आपका जो है कोल्हू का, उसको कहते हैं कोल्हू का तेल निकालते थे, रस निकालते थे, बैल बने हल जूते दी कोल्हू को तेल, यानी कोल्हू वाले को बेच दिया। फिर कोल्हू वाले ने जब काम ले लिया, कस निकाल लिया, तो उसने क्या किया, भाई खूंटे पे मर जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया है। तो कोल्हू वाले ने एक काम किया कि ले जाओ भाई कसाई को। कसाई ने कहा कितना दो, अरे भाई जो देना है वो दे दो, जो देना है वो दे दो, और मेरे तो काम में आ गया। तो कसाई को बेच दिया। अब देखो उसकी दुर्दशा ये हुई कि कसाई उसको ले गया। कितनी दुर्दशा है उसको आप विचार करो। ये तुम्हारी हमारी कहानी है, किसी और की कहानी नहीं है। कसाई उसको ले गया, मांस कटी। देखो कसाई जो होते हैं बूचड़ खाने, कत्ल खाने, इसमें पहले जो है जानवरों को ले जाया जाता है और उनको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। खाना नहीं दिया जाता है, चारा नहीं दिया जाता है, भूखा रखा जाता है कई दिनों तक। उसके बाद जब उसको काट दिया जाता है तो ऐसा बताते हैं कि ये जो मांस है, मांस को अलग कर देते हैं। मांस कटी, बोटी बिकी, चमड़न बनी नगार, यानी जो चमड़ा बचा उसका क्या बना, ढोल, नगारा बना। जो हड्डी निकलती है, हड्डियों को देखो पहले के समय में वो इस्तेमाल इतना नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में देखो जो हड्डी निकलती है, हड्डी को कई जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें भी मिलाते हैं, कई जो कीमती शक्कर होती है उसमें भी हड्डी को मिलाते हैं। यानी जो खून निकलता है, खून का भी इस्तेमाल होता है। जो कत्ल खाने में जो खून निकला, हड्डी निकली, मांस निकला, चमड़ा निकला, इसको किसी को भी वेस्टेज नहीं जाने देते और सब जो इस्तेमाल होता है। और जो हम कहते हैं ना कि हम शुद्ध शाकाहारी है, तो हम शुद्ध शाकाहारी नहीं है अगर समझते नहीं है पूरी तरह से बात को। क्योंकि देखो ये बहनें जो है ना फेयर एंड लवली लगाती है, कितनी ऐसी बहन यहाँ होगी जो फेयर एंड लवली लगाती है। तो फेयर एंड लवली में आपको मालूम है क्या है, सुअर की इसमें चर्बी मिलाई गई है। सुअर की चर्बी आप मुंह पे लगाते हो और वो वोट को भी लगती है, और वोट को लगती है तो फिर शुद्धि कहाँ रही, अशुद्धि हो गई ना। तो ऐसी बहुत सारी मिलावटें आज हो रही है, उस समय मालूम नहीं। तो मांस कट गया, वो बोटी बिक गई कि भाई मांस कट गया, बोटी बिक गई। अब चमड़ा जो बचा उसका क्या बनाया, नगारे वाले को भेज दिया कि भाई तुम नगारा बना लो इसका। कि वहाँ पर जो है शादी थी, उस शादी में वो नगारा चला गया और उस शादी में नगारा बज रहा है, जोर जोर से थप 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 ऐसे आवाज़ आ रही है। और उसी शादी में चौधरी साहब की बहू भी नाच रही है, नाती भी नाच रहा है और पोता भी नाच रहा है। विचार करो, मांस कटी, बोटी बिकी, चमड़न बनी नगार, और चौधरी की अभी कछु कर्म बाकी तो तिस पर पड़ती, अभी भी कर्म बाकी है, इसलिए चमड़े को भी नहीं छोड़ा जा रहा है प्रेमी। ये दुर्दशा देख करके महात्माओं को बड़ा दुख होता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम अमोलक मनुष्य शरीर में बैठे हुए हो, और अब की बार तुमको जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, गुरु महाराज ने कहा कि ये ना तुमको खेती जोतने के लिए, ना बच्चे पैदा करने के लिए, ना ही दुकान धंधा के लिए विशेष तौर पर नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये जो तुमको सांसारिक रूप में जो दिया गया है, ये तुम्हारे प्रारब्ध में ये केवल एक सहयोग रूप में है। असली काम, असली उद्देश्य, असली मकसद तुम्हारा इस मृत्युलोक में आने का एक ही है, और वो है प्रभु की प्राप्ति। और जीते जी जन्म मरण के द्वंद्व से और जन्म मरण के चक्कर से तुम अपने आप को छुड़ा लो, ये अधिकार उसने तुमको दे करके रखा है। गुरु महाराज ने कहा कि जब तुम माँ के गर्भ में औंधे मुंह लटके थे, तो उस ईश्वर की ऐसी करामात है, वो 7वें महीने में
गुरु महाराज ने कहा 5 महीने के बाद जीवात्मा को वो शब्द की डोर से, जो तुमको हमको नामदान दिया है, उस शब्द की डोर से जो है जीवात्मा को माँ के गर्भ में उतारा जाता है 5 महीने बाद। और उसके बाद जब उसको उतारा जाता है तो उसके बाद उसके अंग बनना शुरू हो जाता है, बाल बनते हैं, हड्डी बनती है, दांत बनते हैं, ये तमाम प्रकार की उसमें क्रिया शुरू हो जाती है। और 7वें महीने में प्रेमियों ऐसी उसकी करामात है कि वह उस जीव को अपने पूर्व जन्मों का पूरा बोध करा देता है। 7वें महीने में तुमको हमको अपने जो है पूर्व जन्म का पूरा उसने बोध करा दिया। कहाँ पर? माँ के पेट के अंदर में मलमूत्र में तुम हम पड़े हुए थे, और वहाँ पर उसने तुमको हमको बोध करा दिया कि तुम कितना पाप, कितना पुण्य और कितना नरक और 84 की मार झेल करके आए हुए हो। तभी प्रार्थना में गाया ना, और वो ईश्वर से प्रार्थना और कामना करता है। देखो ईश्वर उससे वहाँ संवाद करता है। गुरु महाराज ने बताया, संतों ने बताया है, और धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि वह जीव जो है इतना उसको तकलीफ और दुख और पीड़ा होती है जठर अग्नि में। जय गुरुदेव। जैसे आपको और हमको संडास में बंद कर दिया जाए, 2 घंटा तो रहेंगे? नहीं रहेंगे। हमारे प्राण जो है प्राण पकड़े उड़ने को करेंगे और हमारा वहाँ पर घबराहट होगी। लेकिन ये देखो माँ के पेट में औंधे मुंह उल्टे लटके थे, सीधे नहीं लटके थे, उल्टे लटके थे, और वही टट्टी पेशाब हमारे मुंह में जाता था। तो इसको भी महात्माओं ने कहा कि ऐसी दुर्गति में तुम यहाँ पर आए हुए हो। कहा कि जन्मत मरत दुसही दुख होई, यानी कि जन्मते वक्त भी बहुत दुख होता है और मरते वक्त भी बहुत दुख होता है। आते समय भी दुख और जाते समय भी दुख, ऐसा ये दुख का ये देश है। यहाँ पर आते समय दुख है और जाते समय दुख है, तो आप विचार करो इस दोनों के दरमियान में कभी सुख होने वाला नहीं है। जीवन हमारा बीत जाता है। महात्मा कहते हैं कि जीवन पूरा चला जाता है सुख की आशा में कि भाई यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये भृगु तृष्णा है। सुख और आनंद कभी किसी को यहाँ पर आज तक नहीं मिला। कोई ऐसा वसीयत और ऐसा जो है एग्रीमेंट बना करके गया है कि भाई मैंने अपने जीवन काल में जो है पूर्ण सुख को भोगा, ऐसा कोई भी नहीं मिल सकता। महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया, तुम्हारी हमारी क्या बात है। रावण की अर्धांगिनी जो मंदोदरी थी, कितने बड़े साम्राज्य और लंका की सोने की नगरी की वो रानी थी, लेकिन मंदोदरी भी वर्णन करती है कि मुझे सुख मिला नहीं। जो अवतार आए भगवान राम, उनकी जो पत्नी थी माता सीता, वो भी देखो कितनी दुख में। तो यहाँ सुख किसी को मिला? अवतारियों को भी सुख नहीं मिला और महात्माओं को भी बड़ा दुख दिया। और हम आप जब से हमारी आपकी समझ हो जाती है, थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं, तब हमको लगता है क्या, देखो पहले तो जब अबोध होते हैं उस समय क्या लगता है कि भाई उसको यही लगता है कि मैं खेलूं। देखो उसको ऐसा लगता है खेलूंगा इसमें बड़ा सुख मिल जाएगा। थोड़ी देर खेलेगा, फिर वो कहता है कि मेरी माँ कहाँ है, माँ के पास जाएगा और थोड़ा सा स्तनपान कर लेगा, उसको लगेगा इसमें सुख मिल जाएगा। थोड़ा स्तनपान कर लिया, फिर लौट करके गया, खेलने लग गया। तो ऐसे सुख की तलाश में हम, उसके बाद थोड़े सयाने हुए तो देखो खेलना उसको उतना पसंद नहीं है। उसको जो है अपने भाई, अपने जो है चाचा के लड़के, ये ज़्यादा पसंद आने लग जाते हैं। उसके बाद वो उसमें सुख ढूंढने लग जाता है। उसके बाद मित्रों में, जो हमारे मित्र होते हैं, उसमें सुख ढूंढने लग जाता है। माँ बाप के पास में जो सुख होता है उससे कम हो जाता है, उससे थोड़ा दूर हो जाता है। मित्रों का सुख उसको ज़्यादा अति प्रिय होने लग जाता है। उसके बाद जब वो हमारी उम्र बढ़ती है, तो जब हमारा ब्याह हो गया, शादी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है मित्र भी हमारे हमसे दूर हो गए और हमारा मोह, हमारा जो इच्छा थी कि सुख मिल जाएगा किसमें, पत्नी में, शादी हो जाएगी तो सुख मिल जाएगा, लेकिन शादी हो गई फिर भी सुख नहीं मिला। लेकिन फिर इच्छा करता है कि चलो भाई अभी बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिल जाएगा, लेकिन जब बच्चे हो गए तो और परेशान हो गया, क्योंकि बच्चों को संभालना, उनको देखभाल करना, उनका जो है लालन पालन करना, उनकी सारी व्यवस्था करना, और परेशानी होगी। और मान लीजिए कि नालायक निकल गए तो और सर पटकने लग गया कि इससे अच्छा तो बांझी होती। कितनी माएँ कहती है कि भाई इससे अच्छा होता कि मैं बांझी होती। ऐसे नालायक लड़के पैदा हो गए, ऐसी नालायक लड़कियां पैदा हो गई जो हाथ पकड़ करके चले गए, इससे अच्छा तो हम बांझ होते। यानी कि पूरे जीवन काल में हमने सुख की कामना की, लेकिन महात्मा जो बता रहे हैं, महात्माओं की बातों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। महात्मा कह रहे हैं, चीख चीख करके कितने वर्षों से कहा जा रहा है, 700 वर्षों से, जब से संत महात्मा कबीरदास जी से लेकर के बाबा जी तक जितने भी महात्मा आए, उन्होंने क्या कहा कि सुख तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हारे अंदर है, और उस सुख की चाबी जो है महात्माओं के पास है।
और वो कबाड़ है, वो उस कबाड़ के अंदर में सुख रखा हुआ है, और वो जो है उसकी चाबी बंद है, वो ताले में लगा हुआ है, उसकी चाबी ले जाओ महात्माओं से। और गुरु महाराज ने कहा जब महात्माओं के पास जाकर के चाबी ले लोगे, जब उसका तुम रगड़ करोगे, ध्यान भजन सुमिरन, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर, जिसको आप कहते हो ना, कहा जाता है कि आत्मनिर्भर, कहते हैं ना, आपने शब्द को सुना होगा, संसारी रूप में इसको उपयोग में लेते हैं कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर आध्यात्मिक शब्द है। आत्मनिर्भर का ये मतलब होता है कि साधना के द्वारा जब हम हमारी आत्मा को जागृत कर लेते हैं, यानी आत्म जागृति हो जाती है, आत्मबोध हो जाता है, तो महात्माओं ने कहा कि फिर उसको जो है किसी बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी उस आत्मा में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतना बल है, इतना प्रकाश है, इतना ज्ञान है कि वह जो है दूसरे को भोजन देना शुरू कर सकती है, और दूसरे को वो जो है मार्ग देती है, शिक्षा देती है, और भोजन, और वो जो है आत्मनिर्भर हो जाती है। उसको शक्ति कहाँ से मिलती है? ऊपर से। और आत्मा की शक्ति के द्वारा तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और जो है अहंकार, ये जो है चलायमान हो रहे हैं। इनको जो शक्ति है वो आत्मा के द्वारा मिल रही है। और बाबा जी ने कहा कि जब तक तुम मन के घाट पर बैठे रहोगे तब तक तुमको अथाह सुख मिलने वाला नहीं है। तुम क्षणिक सुख के पीछे भागते रहोगे, मृग तृष्णा। जैसे महात्माओं ने कहा कि मृग की जो है नाभि में कस्तूरी होती है, और एक समय के बाद उसकी जो है नाभि में मुख पक जाती है, और उसकी सुगंध दूर दूर तक आती है, और वो जंगल में उसको ऐसा महसूस होता है कि ये सुगंध वहाँ से आ रही है। तो मृग यानी हिरन जोर जोर से जो है दौड़ता है उस जो है वन में, और उस जो है रेतीले मैदान में, कि भाई वहाँ से खुशबू आ रही है और वहाँ जाऊँगा तो सुख मिल जाएगा और वो खुशबू मुझको मिल जाएगी। तो महात्मा कहते हैं कि वो मृग जो है घूमता है, दौड़ता है, और इतनी तेज़ी से दौड़ता है, और जितना दौड़ता है उसको ऐसा लगता है कि आगे से ये जो है सुगंध आ रही है। महात्माओं ने कहा कि वो दौड़ते दौड़ते आखिर में जो है समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको यही मालूम नहीं पड़ता कि ये जो सुगंध आ रही थी वो किसमें से आ रही थी? मेरे पास से ही आ रही थी। इसी तरह तुम्हारी हमारी दुर्दशा हो गई है। वस्तु तो तुम्हारे हमारे पास है, लेकिन उसकी जानकारी तुमको हमको नहीं है, और जानकारी न होने के कारण उसी जो है चौधरी साहब की तरह दुर्दशा सबकी हो रही है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि महात्माओं की आवश्यकता तुम सबको है, जितनी आवश्यकता एक दूध मुँह है बच्चे को अपने माँ की नहीं है, जितनी आवश्यकता राजा को प्रजा की नहीं है, जितनी आवश्यकता एक मरीज को डॉक्टर और वैद्य की नहीं है, उससे कई गुना तुम सभी को महात्माओं की जरूरत है। राजा और प्रजा दोनों को महात्माओं की जरूरत है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि पूर्व के समय में जब राजशाही थी, उस समय पर जो है संचालन करने के लिए राजशाही में 2 गुरु हुआ करते थे, एक धर्मगुरु और दूसरे कर्मगुरु। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्य था, हिंदवी स्वराज का जिसने निर्माण किया, उसमें ऐसी व्यवस्था थी, तुकाराम महाराज जो थे वह उनके जो है कर्मगुरु थे, तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज। और समर्थ रामदास जो गुरु हुए वो उनके धर्मगुरु थे। धर्म का मतलब देखो, पहले के समय में 2 गुरु हुआ करते थे जो शिक्षा देते थे। धर्म का मतलब गुरु महाराज ने क्या बताया? दोनों की आवश्यकता है। धर्म का मतलब धारण करने के लिए, जो धारण किया जा सकता है उसको धर्म कहते हैं। धारण क्या करने जैसे है? गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं की कई वाणियाँ हैं जो गुरु महाराज कहते हैं कि महात्माओं ने जो है धर्म की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा, और तुम सभी को जो है धर्म के रास्ते पर आना पड़ेगा, और तुम धर्म के रास्ते जब आओगे तभी तुमको सुख शांति मिलेगी, तभी तुम्हारे जीवात्मा का उद्धार और आने वाले विनाशकारी समय में तुम्हारी रक्षा प्रकृति करेगी। किस पर चलने से? धर्म पर चलने से। तो हम आप क्या समझते हैं कि धर्म क्या चीज़ है? कितने ऐसे ही आप प्रेमी होंगे जो ये कहते हैं कि भाई हम हिंदू बन जाएंगे तो हम बच जाएंगे, इसको हम धर्म मानते हैं। महात्माओं ने कहा कि ये धर्म नहीं है, ये एक जाति व्यवस्था है कि तुम इस जाति में हो, इस नियम में हो, और इस बंधन में हो, और इस तरीके में तुमको रहना है, और इस नाम से तुमको संबोधित किया जाएगा कि भाई तुम इस व्यवस्था में हो। जाति और धर्म ये जो पंथ है ये हमने बनाया है, उस ईश्वर ने जाति को नहीं बनाया। उसने किसको बनाया है? मनुष्य को बनाया है। इसलिए गुरु महाराज ने जो शिक्षा दी वो धर्म शिक्षा उसको कहते हैं। तो धर्म जो है वो आचरण करने की चीज़ है, धर्म जो है वो अपने अंदर आचरण करने की चीज़ है, और कर्म जो है वो करने की चीज़ है। कर्म को आचरण नहीं किया जा सकता, कर्म किए जा सकते हैं। और कर्म कैसे किए जा सकते हैं?
जब हम धर्म आचरण कर लेंगे, उसको हम अपने हाव भाव में, उठने बैठने में, बोलने चलने में और अपने विचारों में जब धर्म को धारण कर लेंगे, धारण का मतलब क्या होता है? धारण कर लेना, अपने आचरण में उसको ढाल लेना, उसको धारण करना कहते हैं। तो संतों महात्माओं ने क्या कहा कि धर्म किसको कहते हैं? एक जगह पर लिखा गया है कि यह कहा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए, जब लग तन में प्राण। ये कहा है दया धर्म का मूल है। यानी धर्म पर अगर हम ये समझते हैं कि भाई मांस खाएंगे, शराब पिएंगे और हिंसा करेंगे तो और हम धर्म पर हैं, महात्माओं ने कहा कि तुम धर्म पर नहीं हो। तुम जब तक जीवित हो, तुम्हारे हृदय में अगर सभी जीवों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, देवी पुरुषों, बच्चों के लिए, सभी प्राणियों के लिए अगर दया भाव नहीं है तो तुम धर्मवादी, तुम धर्म पर नहीं चल रहे हो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, स्वामी दया न छोड़िए, जब लग तन में प्राण। और रामायण में एक जगह जिक्र आता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? जो सत्य आचरण करता है, सच बोलता है, सच्चा व्यवहार करता है, उसको कहते हैं धर्मवादी। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा कि जब तुमको महात्मा मिल जाएंगे तो वह धर्म की शिक्षा देंगे, और जब धर्म की शिक्षा देंगे, तुम धर्म को धारण कर लोगे, उस समय तुम्हारे अंदर जो है विवेक जागृत हो जाएगा। और बिन सत्संग विवेक न होई, जो वीरज शंकर सम होई। यानी विवेक किसको कहते हैं? गुरु महाराज ने कहा कि तुम बड़े ज्ञानी हो। ज्ञानी कौन था? संसार में आज तक कौन ज्ञानी हुआ? सबसे बड़ा ज्ञानी रावण जैसा ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ। इतना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके पास विवेक नाम की कोई चीज नहीं थी। दो वस्तु अलग अलग है प्रेमियों। ज्ञान होना, देखो अभी आप देखते हो ना, कई लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, चतुर भी होते हैं, चालाक और कपटी भी होते हैं। यानी ज्ञानी बहुत है, ज्ञान बहुत है। कैसा ज्ञान? देखो संसार में, भारतवर्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये कहेगा कि मांस खाना पुण्य का काम है। ऐसा कोई नहीं कहेगा। मालूम सबको है, जो मांस खा रहे, शराब पी रहे, चोरी कर रहे, डकैती डाल रहे, बेईमानी, घूसखोरी और भ्रष्टाचार कर रहे, सबको मालूम है कि ये क्या है? बुरा है, बुरा है। ये सबको मालूम है। ये क्या है? ज्ञान है, ये ज्ञान है। लेकिन बुरा है ये मालूम होते हुए उसको न करना, ये क्या है? विवेक है। भाई मालूम है कि ये काम करना बुरा है और उसको करना, यानी बुद्धिमान तो है लेकिन विवेकी नहीं है। और विवेक कहाँ आता है? गुरु महाराज ने कहा कि बिना सत्संग में, बिना संत महात्माओं के पूर्ण गति के, जब तक संत सदगुरु आपको नहीं मिल जाते, सच्चा सत्संग जब तक तुमको नहीं मिल जाता, आत्मा परमात्मा का। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग किसको कहते हैं? जो सत्य से जुड़ चुका है और उसके मुखारबिन से जो सारे वचन निकल रहे हैं वो सब कुछ जो है सत्संग है। यानी जो सत्य से जुड़ चुका है। सत्य कौन है? गुरु महाराज ने कहा सत्य वो परमपिता परमात्मा है और दूसरा एक आत्मा है। आत्मा रूप तुम हो और परमपिता परमात्मा जो संत शरीर धारण करके, देहधारी शरीर लेकर के तुम्हारे हमारे बीच में आते हैं, यह जो है सत्य है। बाकी जितना भी तुम हम इस शरीर से, इस आंखों से, इस चर्म चक्षु से देख रहे हैं, इसमें से सत्य बिल्कुल कोई है नहीं। अगर सत्य होता तो ये कहते मरने के बाद, क्या कहते कि भाई तुम्हारा जो है बीवी बच्चा सत्य है, तुम्हारा धन मान सम्मान, तुम्हारी डिग्रियां सत्य है। नहीं, ये सत्य नहीं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। यानी वो सत्य हुआ कि नहीं? वो सत्य है। और दूसरा तुम्हारी जीवात्मा सत्य है। वो तो जागृत अवस्था में है, लेकिन तुम हम जो है बेहोशी की हालत में है। इसलिए सत्य गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा यही सत्य है और यही चेतन है। चेतन उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। आपके इसी धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। बाबा जी ने जो है नीचे से पायदान से शुरू किया। गुरु महाराज ने तुम्हारी हमारी बात बताई, उसमें से दृष्टांत निकाल करके बताया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन गांडी उठाओ और धर्म करो, धर्म करो, इनको मार दो, ये सारे अधर्मी हैं। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं इनको कैसे मारूं? ये मेरे देखिए गुरु है, ये मेरे दादा परदादा है, ये मेरे चचेरे भाई, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको मारूंगा नहीं। और इनको मार करके अगर मुझे राज्य मिलता है तो ऐसे राज्य से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके गुजारा कर लूँगा, मैं इनको मारने वाला नहीं। देखा जाए तो ये भी एक धर्मी था। किसी को मार करके राज्य प्राप्त करना ये भी अधर्मी है। लेकिन उस समय जब कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर भगवान, अगर गुरु कहते हैं कि भाई ये सच है, तो उस बात को हमको मान लेना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में जो है रहस्य जुड़ा हुआ है और हमारा हित है।
लेकिन जब कृष्ण भगवान की बात अर्जुन ने नहीं मानी तो अर्जुन को जो है कृष्ण भगवान कहते हैं तू इनको मार नहीं सकता। और वैसे ये शरीर रूप में सारे मरे पड़े हुए हैं, ये सब मरे हुए, इनमें से जीवित कोई नहीं है। तुमको केवल एक निमित्त मात्र होकर के गांडी उठाना है और ये सारे काल के गाल में जा चुके हैं और ये मर चुके हैं, ये भविष्य में जो है मर चुके हैं और तुमको केवल एक निमित्त मात्र धनुष्य बाण उठा करके इन पर चलाना है। फिर भी अर्जुन मानता नहीं है। फिर कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं कि है अर्जुन, तुम इसको मार नहीं सकते, कि ये जीवात्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना इसको गलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना ही इसका कोई विनाश है। ये अविनाशी है, अविकारी है। अविनाशी मतलब इसका कभी विनाश नहीं होता, अविकारी मतलब जीवात्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। तो विकार किस में है? विकार तुम्हारे हमारे मन में है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सारी जीवात्मा रूप में, शरीर रूप में हम जो बैठे हैं, तुम्हारे और हमारे भीतर में आत्मा रूप में एक अंश जो है परमपिता परमात्मा का मौजूद है, बैठा हुआ है। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा जो है उसको जगाने के लिए आते हैं और उसको जो है किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, उसको जो है गलाया सड़ाया और उसका विनाश नहीं किया जा सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा उसी जीवात्मा के शक्ति से और प्रकाश से जो है तुम्हारा मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार ये चलायमान है। वो कैसे? जो क्रियाएं तुम्हारे हमारे शरीर में हो रही है, हम सोचते हैं कि भाई ये पाप कर दिया तो ये जीव ने ये पाप किया। महात्मा कहते हैं जीव कभी पाप नहीं करता। गुरु महाराज ने एक से बढ़कर के एक बात बताई, पूरा ढांचा बता दिया। पहले जो आपने सुना कि संत महात्मा इस धरती पर आते हैं, वो जीव के कल्याण के लिए आते हैं। दो तरह की शक्तियाँ होती है प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि एक नित्य अवतार होती है, नित्य अवतार संत का यहाँ पर होता है, वो नित्य यहाँ पर आते रहेंगे। और एक नैमित्य अवतार होता है। नैमित्य अवतार में अवतारी शक्तियाँ होती है जो काल का आदेश लेकर के ऊपर से आती है विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों की, सज्जनों की रक्षा के लिए। यानी जितनी भी विनाशकारी शक्तियाँ आई, बाबा जी ने कहा कि वह जो है निमित्त शक्तियाँ थी, काल शक्तियाँ। और जो है नित्य अवतार होते हैं, बाबा जी ने कहा कि वो संत अवतार होते हैं। और वो जब धरती पर आते हैं तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो जीवात्मा को जगाने के लिए आते हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं होता। जैसे हम कार्यक्रम में जाते थे, स्वामी जी महाराज काफिला लेकर के आते थे, तो देखो गुरु महाराज जब बैठते थे, आसन लगता था, वहाँ पर पीछे लिखा रहता था। आपने पढ़ा होगा, ध्यान दिया है, पीछे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उससे गुरु महाराज की पहचान होती है। बाबा जी ने वहाँ पर लिखवाया था कि हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारो काम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, तुमको अपने घर पहुँचाना बस एक ही मेरा काम है। और ये काम कौन करता है? केवल संत सद्गुरु ही करते हैं। और बाबा जी ने कहा कि संत सद्गुरु किसे कहते हैं? जो आदि और अंत का तुमको भेद बता दे, उसको संत और सद्गुरु कहते हैं। तो आदि और अंत का भेद बाबा जी ने हमको बताया कि नहीं बताया? आपने सुना कि नहीं सुना? स्वामी जी महाराज ने आदि और अंत दोनों हमको भेद बताया, बहुत कम शब्दों में उसका वर्णन करते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब यहाँ पर ना मृत्युलोक था, ना स्वर्ग, ना वैकुंठ था, ना ईश्वर, ना ब्रह्म, ना पारब्रह्म, ना सतलोक था। बाबा जी ने कहा एक ही था उस समय पर, एक अनिय अनामा अन सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही था, अनामी प्रभु उस समय पर थे, यहाँ पर कोई नहीं था। उस समय पर स्वामी जी महाराज ने कहा कि अनामी प्रभु की मौज हुई रचना की, तो उन्होंने 3 देशों को रच दिया, अलख, अगम और सतलोक, और तीनों में अपना ही रूप स्थापित कर दिया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने कहा अनंत युगों के बाद, उसके बाद जो है सत्पुरुष की मौज होती है कि रचना की जाए। और सत्पुरुष ने जो है अपने यहाँ से, अपने देश से 2 कलाओं को नीचे उतारा। और सत्पुरुष के जो है बाबा जी ने कहा कि 16 पुत्र हुए, 16 सूत, जिसे 16 ब्रह्म कहते हैं। और बाबा जी ने कहा कि उसमें से जो है सबसे छोटे पुत्र, जिसके लोक में हम आप रहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको जो है सहजो भाई ने कहा कि मैं आपको आसन नहीं दे सकती, ये मेरे गुरु का आसन है, उनके त्रिलोकीनाथ के देश में हम रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनको सबसे छोटा ये जो है राज्य मिला है, 3 लोक और 14 भुवन का, ऐसा राज उनको मिला है। और वह तुमको हमको जो है मालिक से मांग करके लाए हैं। ये कब की बात हुई? आदि की बात हुई। आदि यानी आदि क्या कहते हैं? जब रचना हुई, जब कहते हैं कि भाई देखो वेदों में लिखा गया है, वेद में यही लिखा गया है कि ईश्वर पद है और ब्रह्म पद है, उससे ऊपर की बात नहीं बताई गई है। वेद कहते हैं कि इससे ऊपर का हम जानते नहीं हैं, और नेति नेति यानी इसके ऊपर कुछ है लेकिन वो हमको मालूम नहीं है।
और जब बाबा जी आए, संत सदगुरु धरती पर आए, तो संतों ने जो है इस सारे भेद को खोल दिया। फिर बाबा जी ने कहा कि अंत, आदि तो हमने आपने सुन लिया और अंत भी स्वामी जी महाराज ने बता दिया। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि 4 तरह के प्रलय होते हैं। एक नित्य प्रलय, महाराज ने कहा महाप्रलय ऐसे होता है कि उस मालिक की मौज होती है सिमटाओ की, और उस समय गुरु महाराज ने यह कहा कि यह जो सारी रचना जो है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये सारे तत्व जो है गुरु महाराज ने कहा ऐसे चटई की तरह समेट करके ये स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वर्ग वैकुंठ में चला जाता है, वैकुंठ ईश्वर लोक में चला जाता है, ईश्वर लोक ब्रह्म में पार ब्रह्म, और जो है पूरी चटई ऐसे बन जाती है। जैसे आप और हम ये चटई उठाते हैं, समेटते हैं, गुरु महाराज ने कहा पूरे ऐसी चटई जो है रचना की बन जाती है, और उसको उठा करके कहाँ रख दिया जाता है, चौथे स्थान के कोने पर। गुरु महाराज ने कहा महाप्रलय उसको कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं कि ईश्वर देवी देवता, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महादेव, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उस महाप्रलय में जो है समेट ली जाती है, और चटई की तरह उठा करके उसको जो है आखिरी छोर पर कोने पर रख दी जाती है। गुरु महाराज ने कहा विनाश की हवा केवल सतलोक में नहीं जा सकती, और उस सतलोक के तुम सब रहने वाले हो। महात्माओं ने यह कहा कि चल रहे हंसा अमर लोक, छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल भई राजा, भरम का जाल पसारा। महात्मा जब यहाँ पर आए तो महात्माओं ने तुम्हारा हमारा बोध कराया और तुमको हमको होश दिलाया कि तुम कहाँ से आए हो। गुरु महाराज ने हमको आपको इन 60 वर्षों में बताया कि भाई तुम कहाँ से आए हो। इसकी पूरी जानकारी गुरु महाराज ने दी कि नहीं दी? पूरा का पूरा भेद बताया, बाहरी रूप में पहले तो बताया। फिर थोड़ा जब हमको विश्वास हुआ, गुरु महाराज ने हमको सत्संग सुनाया, ये बताया कि संसार क्या है, मनुष्य शरीर क्या है, और तुम कैसे आए, कहाँ से आए और कैसे यहाँ से जाओगे। जब सत्संग सुना करके हमको जागरूक कर दिया तो हमारे अंदर क्या हो गई, इच्छा हो गई। कौन सी इच्छा? कि भाई हम यहाँ पर आए हैं और थपेड़े खा रहे, दुख झेल रहे, तकलीफ झेल रहे, परेशान हो रहे, और अनंत तरह की नाना तरह की हम आप तकलीफ को झेल रहे हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये तकलीफें तब तक रहेगी जब तक तुम काल के देश में रहोगे। तो महात्माओं ने क्या कहा कि काल का देश कहाँ तक है, उसको आप ध्यान से सुनिए। अन्य इसको मत और पंथों में काल का देश अलग माना जाता है, और ऊपर जो है दयाल का बता देते हैं। संत महात्माओं ने अलग बताया। इससे परे जो चौथा लोक है जिसको निज लोक कहते हैं, निज देश कहते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो देश तुम्हारा है, और जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे तब तक यहाँ पर जन्म मरण के चक्कर से छूटने वाले नहीं हो। दुख तकलीफ क्लेश नरक 84 लड़ाई झगड़ा झंझट आफत और डर और भय तुम्हारा हमेशा लगा रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कि अगर पाप नहीं करोगे, पुण्य करोगे, तो पुण्य के फलीभूत तुमको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा। लाखों लाख वर्षों तक तुमको जो है वहाँ पर उस पुण्य को भुगताया जाएगा, और जैसे तुम्हारा हमारा पुण्य समाप्त होगा, पुण्य क्षीणे पुनर्मृत्यु लोके, जैसे तुम्हारा हमारा 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ है पुण्य की तरह, और उस 1 लाख रुपया को हम धीरे धीरे निकाल लेंगे, तो उसके बाद बैंक वाला क्या कह देगा, हाथ जोड़ देगा, भाई साहब यहाँ पर अभी दोबारा मत आना, आपका यहाँ पैसे ही नहीं है। तो महात्माओं ने कहा कि पुण्य जैसे ही तुम्हारा क्षीण हो जाएगा, तुमको मृत्युलोक में धकेल दिया जाएगा, और मृत्युलोक में तुम आयोगे, और पुण्य था इसलिए तुमको बड़े घराने में जन्म दिया जाएगा, और जब बड़े घराने में जन्म दिया जाएगा उस समय पर तुम्हारे कर्म जो है वो दूषित हो जाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज संतों ने सारी बातों की जो है अच्छी तरह से उसका जो है पूरी खोजबीन कर ली, और बताया कि जितने भी धनी मानी होते हैं अधिकतर उनके पास जो भी धन आता है अनीति का अन्याय का आता है। झूठ बोलकर, फरेब कर करके, धोखा दे करके, भ्रष्टाचार करके, घूस ले करके, चोरी करके, बेईमानी करके, और किसी प्रकार से जो है धोखा दे करके ऐसा धन जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और उनके घर में जो भी संतति आएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा उस धन को वो भोग करके उनकी बुद्धि कभी ठीक काम नहीं, उनकी बुद्धि खराब हो जाएगी। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसे पिए पानी वैसे होए आपकी वाणी। गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम्हारी क्या बात है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक बार बताया था कि एक महात्मा जी साधु जी जो भजन करते थे, वो जा रहे थे रास्ते से अपने काम के लिए, तो उनको बीच रास्ते में जो है प्यास लग गई। तो उसने देखा उन्होंने कि वहाँ पर बावड़ी बनी है कुआं, और जाकर के उस समय पर जो है महात्मा वहाँ पर जो है लोटा उठा करके पानी को निकालते हैं, और पानी पिया और तृप्त हो गए। लेकिन जैसे ही पानी पिया तो महात्मा जी को ऐसा विचार आया कि भाई क्यों ना ये लोटा अपने जो है झोले में डाल लूँ, आगे मेरे काम आ जाएगा।
तो महात्मा जी ने तुरंत जो है उठा करके लोटा जो है अपने झोले में डाल लिया। 10 कदम 15 कदम जैसे ही महात्मा चले, भजन करने वाला भजनानंदी साधु, वैसे ही उसकी बुद्धि जागृत हुई कि अरे मैं तो साधु हूँ, मैं तो मेरे घरदार जमीन जायदाद को छोड़ करके निकल आया हूँ और केवल कपड़े पर, और मुझे ऐसा कैसा लोभ और चोरी करने की इच्छा आ गई कि मैंने वो लोटे को उठा करके झोले में डाल लिया। आज तक तो ऐसे कभी हुआ नहीं था। बड़ा विचार करते हुए निकल रहा है, रास्ते से जा रहा है और जा करके अपने गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज को कहा कि स्वामी जी महाराज, मेरे मन में ऐसे चोरी करने की भावना ही कैसे आ गई? मैंने तो आपका बहुत दिनों से सत्संग सुना, मैंने तो अपने घर को त्याग दिया, जमींदारी को त्याग दिया, बच्चे और पत्नी को त्याग दिया, मैंने धन द्रव्य को त्याग दिया, लेकिन ऐसा विचार कैसे आ गया कि मैं चोरी कर लूँ? तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमने जिस जगह पर पानी पिया उस जगह पर तुमने ये जानकारी और खोजबीन की कि जो कुआं किसने बनाया है, ये कुआं जिसने बनाया है, क्या उसका धन अच्छा है, ईमानदारी और मेहनत का है, या फिर बेईमानी और धोखे या चोरी और ठगी करने का है? साधु जी ने कहा कि हम इसको नहीं खोजबीन किए। तो कहा कि जाकर के गांव में मालूम करो कि ये कुआं किसने बनाया है, तुमको इसका जवाब मिल जाएगा। साधु चले जाते हैं गांव में पूछते हैं कि भाई साहब, ये जो बावड़ी बनाई है, ये बावड़ी किसने बनाई है? कहा कि अमुक अमुक जमींदार ने बावड़ी बनाई है, कुआं बनाया है। और वहाँ पर उनकी गली मोहल्ले में जाते हैं तो लोगों को पूछते हैं कि भाई वो कुआं, कहा कि वो जमींदार ने। तो लोगों को पूछते हैं कि भाई जमींदार का जो पैसा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये मेहनत ईमानदारी से काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं या बेईमानी से? लोगों ने कहा अरे ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, बड़ा धन धान्य से परिपूर्ण है, इसके पास बड़ा माल है, लेकिन इसकी जो कमाई है वो सारी अशुद्ध है। कहा कि इतना झूठ बोलता है, फरेब करता है और चोरी करता है, दगा देता है, और ऐसे करके जो है ये सोचता है कि भाई मेरे पाप जो है कम हो जाएंगे अगर कुआं खोद दूंगा तो। इस तरह से इसने ये कुआं खोद दिया। महात्मा जी को जैसे मालूम पड़ा, महात्मा जी समझ गए कि मैंने चोरी का जो पैसे से अन्न जो कुआं बना है उस कुएं का पानी किया तो मेरी बुद्धि जो है चोरी की हो गई। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जैसे का तुम अन्न खाओगे वैसे तुम्हारा मन हो जाएगा, और जैसे घर का, जैसे व्यक्ति का तुम पानी पियोगे वैसे तुम्हारी वाणी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अन्न का प्रभाव होता है। गुरु महाराज ने प्रेमियों साधकों को बताया हुआ है कि जहाँ कहीं तुम बाहर जाओ तो जहाँ भी खाते हो, गुरु महाराज ने यह कहा सत्संग में कि तुम जहाँ भी जाते हो मुंह मार लेते हो। तुम ये देखते नहीं हो कि ये खाना कैसा है, जो खाना आया है ये ईमानदारी का है, मेहनत का है, चोरी का है, ठगी का है। अगर मान लो सफ़ेद कॉलर है, शाहूकार है, लेकिन अगर वो झूठ बोल करके कमाता है, चोरी यानी कि कैसे? जैसे मान लीजिए दुकानदार है, अब वो वजन करके वस्तु दे रहा है 1 किलो, लेकिन उसमें जो है उसने क्या किया, काटा मार दिया। चोरी हुई कि नहीं हुई? वो भी चोरी है। ये ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में कोई चोरी करे तो वही चोर कहलाता है, नहीं, वो भी चोर है जो बेईमानी करता है, धोखा देता है, किलो देना है और पाव किलो ही देवे तो उसको भी चोर कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि इसका बड़ा असर होता है। किस किस पर असर होता है? इस अन्न का तुम्हारे मन पर असर होता है, बुद्धि पर असर होता है, चित्त पर असर होता है, अहंकार पर असर होता है। इसका असर तुम्हारे जो है साधना पर होता है, और इसका असर परिणाम जो है जीवात्मा पर होता है। किससे? अन्न के प्रभाव से। तो स्वामी जी महाराज ने जो नामदानी सत्संगी भाई बहने हैं जो साधन भजन करते हैं, नामदान लिया हुआ है, उनके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा कि कितने प्रकार के लोगों के यहाँ का भोजन नहीं करना। वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित विषयी और मांसाहारी। वेश्या कहते हैं जिसकी प्रवृत्ति खराब हो, जिसकी प्रवृत्ति, जिसका चरित्र, जिसका आचरण गिर चुका हो, ऐसी स्त्री को वेश्या महात्माओं ने कहा। और ऐसी स्त्री के घर का भोजन अगर तुम खा लोगे, तुमने जितना भी कमाया हुआ है साधन भजन में, तुमने अनुभव किया, तुम्हारी जीवात्मा जग गई, तुमने देखा, सुना, अनुभव किया, आवाज़ सुनी। स्वामी जी महाराज ने, महात्माओं ने कहा कि ऐसे का घर का जब तुम भोजन कर लोगे तो तुम्हारी साधना बंद हो जाएगी। एक हमारी गुरु बहन हुई जो है बनारस में, वो पुराने समय में बनारस में वो गुरु बहन हुई जो गणिका थी। गणिका यानी आप समझते हो ना, जो अभी अभी जिक्र आया है, वो पहले गणिका थी और उसके बाद स्वामी जी महाराज उसको मिले, उसको पुत्र नहीं था, तो स्वामी जी महाराज को उसने जो है पुत्र रूप के रूप में माना, और गुरु महाराज उसको यशोदा मैया करके बुलाते थे। वो गणिका थी। तो जब वो स्वामी जी महाराज से मिली, सत्संग में आती रहती थी, तो एक दिन यूँ हुआ कि वह जो है स्वामी जी महाराज के लिए फलाहार लेकर के आई, फल लेकर के आई, और उसने जो है फल रख दिया, कहा कि ये आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो जो है स्वामी जी महाराज ने जो है उस फल को, प्रेमियों को क्या कहा कि ये फल कोई खाएगा? ये फल कोई नहीं खाएगा,
इस फल को जो है तुम जो है कोड़ियों में और गरीब और भिखारियों में बांट दो। इस फल को, जो वो गणिका बहन जो लाई थी, उसको जो है फल को बाहर जो है गरीबों में और कोड़ियों में बंटवाया। गुरु महाराज ने ये कहा कि ये दूषित पैसे का ये फल था, दूषित पैसे का। आप विचार करो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वेश्या उसके कमाई का भी अगर खा लेंगे, साधना भजन बंद हो जाएगा। धीमर कहते हैं, वेश्या धीमर। धीमर जो है ये पुराना शब्द है, जो मछुआरा होता है इसको धीमर कहते हैं। जो मच्छी पकड़ता है उसको धीमर कहते हैं। मच्छी पकड़ने वाले का घर का अगर खा लेंगे तो भी साधन भजन बंद हो जाएगा। वेश्या धीमर चोर, यानी जो चोरी करता है। चोरी किस किस में? देने में, लेने में, यानी जो चोरी करता है। ऐसा नहीं कि रात के अंधेरे में जाकर के चोरी करे वही चोर है, नहीं। ऐसे कितने हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मेहनत ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। दुकान दफ्तर खेती का जो भी काम करते हो उसमें मेहनत और ईमानदारी रखना। जैसे कि मालिक अगर 500 रुपया दे रहा है रोज का कि भाई तुमको ये काम करना है, तो उतना काम उसको करके देना है। अगर 500 का काम नहीं किया, 300 का ही काम हुआ, तो वो क्या हुआ? चोरी हुई। ये चोरी हुई प्रेमी। और ऐसी चोरी का अन्न जब हम आप खाएंगे तो उससे हमारा भजन जो है बाधित होगा। वेश्या धीमर चोर शराबी। शराबी यानी कि जो शराब पीता है, ऐसे आदमी का घर का जब तुम खा लोगे तो भी भजन खत्म हो जाएगा। विषयी कहते हैं जिसके मन में हमेशा विषय विकार है। पर स्त्री को जो है अभिलाषी, पर स्त्री अभिलाषी जो व्यक्ति होता है, ऐसे का भी जब भोजन कर लोगे तो साधन भजन बंद हो जाएगा। वेश्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी। मांसाहारियों का घर का खाना हमको आपको नहीं खाना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि जो मांसाहार करता है, ऐसे का घर का अगर तुम भोजन कर लोगे तो जिस बर्तन में जो है भोजन पका है उसका असर सीधा तुम पर आ जाएगा, और तुम्हारी साधन भजन में जो तुमने कमाई की है वो सारी कमाई तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। यहाँ तक बाबा जी जो है अपने अनुभव की बात बताते रहते थे सत्संग के भीतर में, कि जब शिष्य रूप में गुरु महाराज थे तो किसी के घर पे गुरु महाराज ने खाना खा लिया, और उसके बाद जब साधन भजन पर बैठे तो उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि सब अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जब दादा गुरु के पास जाकर के पूछा कि स्वामी जी महाराज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो मैंने कमाई की थी वो सारी नष्ट हो गई। तो दादा गुरु ने बाबा जी को समझाया कि तुमने जिसके घर पर भोजन किया है ये मांसाहारी था, और अभी अभी जो है ये सत्संगी हुआ है, लेकिन इसके जो बर्तन है घर में ये सारे मांसाहारी से दूषित हो चुके हैं, और इसने बर्तन को नहीं बदला है। गुरु महाराज ने प्रेमियों सत्संग में बताया है। हम आप कई बातों को जो है चूक जाते हैं, इसलिए साधन भजन में रुखे फीके रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि जिस बर्तन में मांस पका है और जिस बर्तन में शराब डली है, ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे बर्तनों में अगर हम भोजन खा लेंगे तो साधन हमारा ख़त्म हो जाएगा, और मन बुद्धि पर तुरंत असर हो जाएगा। तुरंत असर हो जाएगा तुम्हारी, और हमारी मन बुद्धि जो है ख़राब हो जाएगी। तो दादा गुरु ने जब बताया कि ऐसों का घर का खाना मत करना खाना, और उसके बाद स्वामी जी महाराज को कहा कि अब तुम ज़्यादा समय दे करके साधन भजन में बैठो। तो प्रेमी ये बहुत सारी चीज़ें स्वामी जी महाराज ने बताई है। हम आप सभी लगभग यहाँ पर साधक है, सत्संगी और नामदानी है ना अनिल भाई? सत्संगी है सारे। तो स्वामी जी महाराज ने जो जो हमारे लिए परहेज बताया है वह यह परहेज है कि हमको जो खाना है बहुत सोच समझ करके खाना है। जहाँ भी खाएंगे पहले ये निरख परख कर लेंगे कि भाई यहाँ पर यह जो है मांस तो नहीं पकता, और मांस पकता है तो वहाँ पर हाथ जोड़ लीजिए कि हम आपके घर का खाना नहीं खा सकते। तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। शादी ब्याह में देखिए जो बर्तन होते हैं वो मांसाहारी पार्टियों में भी जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ पर मानता होती है, मनोती में जो है बकरे कटते हैं, और जो बर्तन शादी में आते हैं वही बर्तन वहाँ मनोती के जो है कार्यक्रम में जाते हैं जहाँ मांस पकता है। तो हम लोग जो है कितने हमारी संगत में ऐसे प्रेमी हैं जो शादी में भी भोजन नहीं करते, जाते हैं जो है वहाँ पर दे दो जो देना है तुमको अपनी तरफ से कवर, लेकिन भोजन नहीं करते, क्योंकि भोजन करने से वो तुरंत असर तुम्हारे ऊपर आएगा। पहली बात तो जिसने वो भोजन दिया है वो मांसाहारी है। दूसरी बात कि जो बर्तन में बनाया जा रहा है उस बर्तन में मांस पका हुआ है। तीसरी बात जो लोग बना रहे हैं वहाँ भी अशुद्धि है। तो खाने का बड़ा असर होता है, अन्न का बड़ा असर होता है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा अन्न जो भी ग्रहण करेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, और जब बुद्धि खराब हो जाएगी तो उसका मन जो है चंचल हो जाएगा और उसके कर्म जो है खराब हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वही ऐसे लोगों के घर में जो भी संतति आती है उसकी बुद्धि जो है कभी काम ठीक तरह से नहीं करेगी, और स्वर्ग का आया हुआ जीव
स्वर्ग का आया हुआ जीव राजा महाराजा जमींदार साहूकार और करोड़पति और अबजपति के घर में आया और जैसे ही उसके कर्म खराब हो गए तो उसका रास्ता कहाँ बदल गया? नरक में बदल गया, नरक और 84 में बदल गया। महात्माओं ने कहा कि पुण्य क्षीणे पुनः मृत्युलोके, और मृत्युलोक में आकर के जब उसके कर्म अधिक खराब हो गए तो उसका रास्ता तुरंत नरक और 84 का हो गया। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा सत्संग में बताया, इतनी ऊंची बात बताई कि गुरु महाराज बता रहे हैं सत्संग में कि बच्चा, कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि है अर्जुन, ये कीड़ा जो देख रहे हो, ये कीड़ा रेंग रहा है जमीन के अंदर में, ये कीड़ा ब्रह्म पद को प्राप्त कर चुका था। ब्रह्म पद यानी ईश्वर से भी ऊपर, जो तुमको हमको दूसरा नाम मिला हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि कृष्ण भगवान उसे समझा रहे हैं अर्जुन को कि है अर्जुन, ये काल के जाल से कोई बचता नहीं, ये चक्र में जो है सारे पीसे जा रहे हैं, और ये देखो ये एक समय में ब्रह्म पद तक पहुंच चुका था और आज देखो इसकी दुर्गति, ये कहाँ पर पड़ा है? ये कीड़ा बन करके पड़ा हुआ है। इसलिए गुरु महाराज ने, महात्माओं ने क्या कहा कि भटक भटक सब भटका खाया, सदगुरु बिन कोई राह न पाया। यानी सभी भटके हैं। गुरु महाराज जो लोमस ऋषि की जो कहानी बताते थे घटना, उसमें क्या कहते थे कि लोमस ऋषि कहते थे कि मुझको मुक्ति चाहिए, मुक्ति के लिए पिताजी मुझको मार्ग दो। तो ब्रह्मा जी जो है उनको भरमाते थे। ब्रह्मा जी ये कहते थे कि जाकर के जो है पीपल की पूजा करो, पीपल की पूजा करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी सहज में। और ब्रह्मा जी के पुत्र लोमस ऋषि, उनका जो है शिव नेत्र खुल चुका था साधना के द्वारा, लेकिन मुक्ति नहीं मिली थी। तो लोमस ऋषि तुरंत आंख बंद करके देखते थे और पिताजी को ये कहते थे कि अरे पिताजी, मैंने तो पीपल की जो है कई जन्मों तक पूजा की, कई जन्मों तक मैंने जो है वहाँ पर पूजा की, अर्चना की, लेकिन मरने के बाद मुझे कौन सा जन्म मिला? एक कुकुर करके आता है कीड़ा जो पीपल पर बैठता है, मुझे वहाँ पर जन्म मिल गया। ब्रह्मा जी तुरंत कहते हैं अरे बच्चा तुम एक काम करो, तुम जो है गंगा और जमुना की पूजा करो। लोमस ऋषि सुनते हैं और तुरंत आँख बंद करके देखते हैं कि मैंने कई जन्मों तक गंगा और जमुना की और सरस्वती और गोदावरी की पूजा और अर्चना की। और मरने के बाद लोमस ऋषि क्या कह रहे हैं कि है पिताजी, मरने के बाद मुझे जो है मछली का जन्म और कछुए का जन्म मिल गया, मुक्ति मुझे वहाँ पर भी नहीं मिली। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि तुम्हारी आशा जहाँ रहेगी वहाँ पर तुमको बासा मिल जाएगा। प्रेमियों, छोटी मोटी बात नहीं, ये सारा काल का जाल फैलाया हुआ है। और गुरु महाराज ने जो कहा कि तुम सब जो है उस जाल में फंस रहे हो। एक दफ़ा गुरु महाराज ने सत्संग में कहानी बताई थी, कौन सी? कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाई है। गुरु महाराज ने ये कहा कि चिड़िया को जो है एक पाठ रटा दिया कि देखो तुम्हारे को पकड़ने के लिए बहेलिया आएगा, जैसे आएगा वो पहले क्या करेगा? पहले जाल बिछा देगा, फिर दाना डाल देगा, और तुम फंसना नहीं फंसना नहीं, ये बात उनको बता दी। तो चिड़ियों ने क्या किया? जैसे उसने बोला कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं, चिड़ियों ने सुन लिया। जैसे हमने आपने 60 वर्षों से सत्संग सुना है कि नहीं? बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी और रटते हैं, बोलते हैं तोते की तरह, लेकिन अमल में नहीं लाते। तो वही जो है चिड़िया का झुंड जो है वही दोहराने लग गया, रटने लग गया कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। बहेलिया एक दिन आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और चिड़िया बोलती जा रही है बहेलिया आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं, बोलती भी जा रही है और धीरे धीरे दाने की तरफ जा रही है। और दाना जैसे ही खा रही है वैसे ही पकड़ जा रही है, और पकड़ी गई फिर भी जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या कह रही है? बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। अब उसको ये लगा कि ये मंत्र होगा, ये मंत्र होगा, ये बोलेंगे तो बच जाएंगे। तो बड़ी जोर जोर से, जैसे फंस गई तो बड़ी जोर जोर से बोलने लग गई कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। फंस भी गई, जाल भी डल गया, बहेलिया भी आ गया, दाने भी मुंह में है और जाल में अटक गई, फिर भी जोरों से चिल्ला रही है। गुरु महाराज ने बहुत सुनाया, बहुत रटाया कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं फंसना नहीं। ये जितना भी है गुरु महाराज ने कहा ये सारा जाल है, ये जाल है। गुरु महाराज ने कहा कि वेदों में जो लिखा है ये वेद फंसाने के लिए बनाए गए हैं। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में बताया, उसमें जो है वेदों में 80,000 कर्मकांड है। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? ये करोगे तो ये फल मिलेगा। 16,000 उपासना कांड है, ये उपासना करोगे तो उसके प्रतिफल तुमको ये सिद्धि मिल जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी, मुक्ति और मोक्ष मिलने वाला नहीं है, यानी कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। और 4,000 ज्ञान कांड है। 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। गुरु महाराज ने यह कहा कि जब रचना हुई उस समय पर जो है
ब्रह्मा से वाणी आई दूसरे पद से, और वाणी आकर के जो है किसने सुनी? ब्रह्मा जी ने वाणी सुनी, और वह वाणी भोजपत्र पे लिखी, और ऊपर से आवाज़ आई, ब्रह्मा जी ने लिख दी भोजपत्र पर, और ब्रह्मा जी ने उसको जो है 10,000 वर्षों तक उसका ढिंडोरा पीटा कि जो है विधान बन चुका है, और अभी जो है जैसा करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा, इस फल से तुम कोई चूकने वाले नहीं हो। और उस विधान को जो है गुरु महाराज ने बताया, ऋषि मुनि द्वारा ये समझा दिया गया। गुरु महाराज ने कहा कि महात्मा सबका भेद जानते हैं, महात्मा का भेद कोई नहीं जानता। और ये जितना भी ये काल का लोग, गुरु महाराज ने कहा यहाँ जब तक जीव रहेगा सबको डर और भय रहेगा, और एक न एक दिन उसको नरक 84 के चक्कर में आना पड़ेगा। तुम्हारी हमारी क्या हस्ती है? ब्रह्म पद तक पहुंच चुका जो जीव है वो अगर कीड़ा बन सकता है तो तुम हम कहाँ बैठे हुए हैं? तो ये यहाँ पर जो है ये काल का जाल फैला हुआ है, और यहाँ से कोई बचने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी को जब लोमस ऋषि बार बार कहते कि पिताजी मैंने जो है पीपल की पूजा की, स्वामी पत्ता की पूजा की, मैंने जो है नदी की पूजा की, मैंने मूर्त की पूजा की, और मैंने एकादशी की, और सब कुछ करने के बाद भी मुझे क्या मिला? 84 योनि में मुझे जन्म में जाना पड़ा, जहाँ मेरी आशा थी वहाँ पर मुझे बासा मिल गया, पिताजी मुक्ति कहीं मिली नहीं है। तो लोमस ऋषि को ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोमस ऋषि सुनो तुम एक बाता, मुक्ति है संतन के पास। कहा कि संतों के पास चले जाओ, वहीं पर उनके चरणों में मुक्ति निवास करती है। जय